अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम पढ़ेंगे पेज नंबर 94 से। पेज नंबर 94 से जो है हम कंप्यूटर साइंस की 9th क्लास की बुक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 94 तक पे हमने पढ़ा था मिन टर्म्स। ठीक है बच्चों, मिन टर्म्स हमने पढ़ लिया था, लेकिन मिन टर्म से ऊपर जो है वो एक डेफिनेशन रह गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन है लिटरल्स की। ये लिटरल्स की डेफिनेशन रह गई थी और लिटरल की डेफिनेशन कह रही है हमें कि अगर कोई से भी दो वेरिएबल हो, बूलियन अलजेब्रा के कोई से भी दो वेरिएबल हो एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स वाई के साथ क्या होता है, वो किसी भी फंक्शन में अपीयर हो जाए, किसी भी फंक्शन में, यानी कि एफ एक्स वाई किसी भी तरह के फंक्शन में अपीयर हो जाए, चाहे वो उनका कम्प्लीमेंट ही शो कर रहा हो या फिर उनका सिंपल शो कर रहा हो या फिर दोनों का ही कम्प्लीमेंट शो हो रहा हो, या वो दोनों कम्प्लीमेंट में शो हो रहे हो या दोनों वैसे ही शो हो रहे हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे इन दो वेरिएबल्स के लिटरल्स हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, लिटरल्स हैं अगर आप कोई भी दो वेरिएबल बूलियन अलजेब्रा के कंसिडर कर लें, उन्हें किसी भी फंक्शन की फॉर्म में लिख लें, फंक्शन की फॉर्म में चाहे उनका कम्प्लीमेंट लिख लें उन्हें दो वेरिएबल्स का, या उन्हें दो वेरिएबल्स को लिख लें, चाहे प्रोडक्ट में लिख लें, चाहे सम फंक्शन में लिख लें, लेकिन लिख लें तो वो सारे क्या बन जाते हैं, वो सारे उन दो वेरिएबल्स के लिटरल्स बन जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने इसे लाजमी करना है। ये पेज नंबर 94 के सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका आपने निशान भी लगा लेना और इसे आपने याद भी करना है थ्योरी वाइज। ठीक है, पेपर पे आ जाती होती है। अब हम अपना आगे चलते हैं। हमने मिन टर्म्स पढ़ लिया था। मिन टर्म्स में मैंने आपको बताया था कि मिन टर्म्स में जो चीज़ होती है वो यूज़ होती है प्रोडक्ट। ठीक है, पॉसिबल जो है वो हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि दो वेरिएबल है या तीन वेरिएबल हमें गिवन है, उनसे पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने बन सकते हैं। ठीक है, अब हम मैक्स टर्म करेंगे। हमारी अगली चीज़ जो है वो है मैक्स टर्म। जी, तो मैक्स टर्म, इसको स्टैंडर्ड सम भी कहते हैं। ठीक है, ये मैक्स टर्म है, इसे स्टैंडर्ड सम कहते हैं। स्टैंडर्ड सम कहने का मतलब ये है कि इसमें सम वाला जो है वो एलिमेंट यूज होगा, प्रोडक्ट वाला नहीं। और मिन टर्म्स को हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं। जी, तो अब हम जो पढ़ना है हमने वो है मैक्स टर्म। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैक्स टर्म को स्टैंडर्ड सम क्यों कहते हैं, इसमें सम वाला एलिमेंट यूज होता है। मिन टर्म में मिन टर्म को प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उनमें प्रोडक्ट वाला एलिमेंट यूज होता है। अब मैक्स टर्म भी बच्चों सेम टू सेम वही चीज़ है, लेकिन जो इसमें है, इसमें क्या है, इसमें सम वाला एलिमेंट यूज हो रहा है। तो हम इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास तीन वेरिएबल हैं, तीन बूलियन अलजेब्रा के वेरिएबल हैं एक्स वाई और जेड। ये मेरे पास तीन बूलियन अलजेब्रा के वेरिएबल्स हैं, इनके मैंने मैक्स टर्म फाइंड करने हैं, मतलब इनके मैंने स्टैंडर्ड सम फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं देख लूँगा कि मैक्स टर्म होंगे कितने। उसके लिए क्या करना था, उसके लिए 2 की पावर करनी थी, कितने वेरिएबल होंगे, इसके तीन वेरिएबल हैं, 2 की पावर 3 करेंगे, ये 8 हो जाएगा। तो ये तो हमें सिंपल पता लग गया है कि इसके जो मैक्स टर्म्स होंगे वो 8 होंगे। ठीक है, 8 से ज़्यादा भी नहीं और 8 से कम भी नहीं। ठीक है, अब हम इसके मैक्स टर्म को फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इसके मैक्स टर्म को फाइंड करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड का ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे एक्स वाई और जेड का ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे उनकी वैल्यूज इनपुट कर देते हैं। कर दी हैं। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं नेम का एक कॉलम अलग से बना लेता हूँ, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि ये मेरी कौन सी मैक्स टर्म है या कितनी भी मैक्स टर्म है। ठीक है, तो उसका नेम हम लिख लेते हैं, ये M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। ठीक हो गया जी,
ये मैंने नाम लिख लिए हैं। ये 7 इसलिए हमारे पास आए हैं क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ है, 0 से लेके 7 तक 8 ही बनते हैं। अब हम अपनी क्या कर लेते हैं, अपनी मैक्स टर्म्स को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कॉलम बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ मैक्स टर्म। ठीक हो गया जी। अब बच्चों देखो मिन टर्म्स के अंदर हमने क्या किया था, हमने अपने तीनों वेरिएबल्स को वैल्यू साइन की थी और वो वैल्यू थी 1। लेकिन मैक्स टर्म के अंदर हम अपने तीनों वेरिएबल को वैल्यू साइन करेंगे और वो वैल्यू होगी 0, यानी कि x की भी इनिशियल वैल्यू 0 है, y की भी 0 है और z की भी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। ठीक है, ये हम इनको वैल्यू साइन कर दी हैं। अब अपने पूरे टेबल के अंदर x, y और z की वैल्यूज क्या होंगी, 0 ही होंगी। तो सबसे पहली मैक्स टर्म देख लेते हैं, उसमें x की वैल्यू 0 है, y की भी 0 है और z की भी 0 है, मतलब ये सिंपल x, y और z ही है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x प्लस y प्लस z। प्लस इसलिए बीच में आया है क्योंकि ये एक मैक्स टर्म है। उसके बाद दूसरी वाली पे देख लेते हैं, x की वैल्यू 0 है, y की भी 0 है, z की 1 है, मतलब x वैसे ही है, y वैसे ही है और z का कंप्लीमेंट यूज हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस z कंप्लीमेंट। ये हमारी दूसरी मैक्स टर्म आ गई है। अब हम अपने तीसरे वाले पे चलते हैं, यानी कि m2 के ऊपर। तो m2 में अगर आप देख रहे हैं तो x की वैल्यू 0 है, मतलब x वैसे ही है, y की 1 है, मतलब y का कंप्लीमेंट यूज हुआ हुआ है और z की 0 है, मतलब z भी वैसे ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस z। अब हम अपने m3 के ऊपर चलते हैं। m3 के अंदर आप देखें तो x वैसे ही है और y और z की 1 है, मतलब y और z का कंप्लीमेंट यूज हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस z कंप्लीमेंट। अब हम अपनी m4 पे चलते हैं। m4 में अगर आप देखें तो x 1 है, y और z 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम x का मतलब कंप्लीमेंट यूज हुआ है और दूसरे दो वैसे ही यूज हुए हैं, y और z। अब हम m5 के ऊपर चलते हैं। m5 में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू 1 है, मतलब x और z का कंप्लीमेंट यूज हुआ है और y वैसे ही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x कंप्लीमेंट प्लस y प्लस z कंप्लीमेंट। ठीक है, अब हम आगे m6 के ऊपर चलते हैं। m6 में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो x की 1 है, y की 1 है और z की 0 है, मतलब x और y का कंप्लीमेंट यूज हुआ हुआ है और z वैसे ही आया हुआ है। तो ये मैक्स टर्म बन जाएगी x कंप्लीमेंट प्लस y कंप्लीमेंट प्लस z। अब अगर आप अपनी m7 वाली को देख रहे हैं, लास्ट वाली को, तो लास्ट वाली में तीनों 1 है, मतलब तीनों का कंप्लीमेंट यूज हुआ हुआ है, 0 का कंप्लीमेंट यूज हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि तीनों ही कंप्लीमेंट्री फॉर्म में आ जाएगी। तो x कंप्लीमेंट प्लस y कंप्लीमेंट प्लस z कंप्लीमेंट। ले जी, ये हमने मैक्स टर्म फाइंड कर ली है 3 वेरिएबल की। वो आपको 2 वेरिएबल भी दे सकता है, वो आपको 3 वेरिएबल भी दे सकता है। सिंपल इतना है, यहाँ पे जितने वेरिएबल देगा आपने उसको 2 की पावर उतनी कर देनी है। ठीक है, और जितनी आएंगी उतनी आपकी मैक्स टर्म बन जाएंगी। आपने पहले सिंपल ट्रूथ टेबल बना लेना है और उसके बाद कर लेना। सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो मिन टर्म्स है वो प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, प्रोडक्ट एलिमेंट उसमें यूज होता है, और जो मैक्स टर्म है उसमें स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज स्टैंडर्ड सम यूज होता है, उसमें सम एलिमेंट यूज होता है। ठीक है, और मिन टर्म्स के अंदर जैसे ही हम वैल्यूज को x y z की वैल्यू जो है हम 1 रखते हैं और मैक्स टर्म के अंदर हम x y z की वैल्यू 0 रखती हैं। आज के लिए इतना ही रख करते हैं, कल जो है हम उसके बाद आगे कॉर्नर मैप स्टार्ट करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने कल लाजमी है।